और अब वक्त यूपी प्राइम का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी के डॉक्टर्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने काशी वासियों से बात करते हुए इस लड़ाई को लड़ने का एक नया मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि यह हर किसी के लिए मंत्र है कि जहां बीमार वहीं उपचार। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में हमें कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है। इस बार संक्रमण दर भी पहले से कई गुना ज्यादा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं उन्हें। साथियों, आपके तप से और हम सबके साझा प्रयासों से महामारी के इस हमले को आपने काफी हद तक संभाला है, लेकिन अभी संतोष का समय नहीं है। हमें अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है। अभी हमें बनारस और पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों पर भी बहुत ध्यान देना है। और अब मंत्र हमारा क्या होगा? हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। दूसरी बात, माइक्रो कंटेनमेंट जोन। काशी ने बहुत सफलतापूर्वक उस पर ध्यान केंद्रित किया और उसका लाभ मिल रहा है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर जिस तरह आप शहर एवं गांवों में घर घर दवाएं बांट रहे हैं, आपने मेडिकल की किट पहुंचाई है गांव के लोगों तक, ये बहुत अच्छी पहल है। इस अभियान को ग्रामीण इलाकों में जितना हो सके उतना व्यापक करना है। डॉक्टर्स, लैब्स और ई मार्केटिंग कंपनियों को एक साथ जोड़ करके काशी कवच नाम से टेली मेडिसिन की सुविधा की, ये भी काशी का बहुत इनोवेटिव प्रयोग है। यूपी में कई सीनियर और युवा डॉक्टर्स भी ग्रामीण इलाकों में टेली मेडिसिन के माध्यम से सेवा कर रहे हैं। उनको साथ लेकर इसे और व्यापक किया जा सकता है। कोविड के खिलाफ गांवों में चल रही लड़ाई में हमारी आशा वर्कर और एएनएम बहनों की भी भूमिका बहुत अहम है। मैं चाहूंगा कि इनकी क्षमता और अनुभव का भी ज्यादा से ज्यादा लाभ लिया जाए। साथियों, सेकंड वेव में हमने वैक्सीन की सुरक्षा को भी देखा है। वैक्सीन की सुरक्षा के चलते काफी हद तक हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स सुनिश्चित रहकर लोगों की सेवा कर पाए। और सुप्रीम कोर्ट ने आज सभी हाई कोर्ट को सलाह दी है कि वह ऐसे आदेश ना दे जिनका पालन असंभव हो। इस टिप्पणी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें 1 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश के सभी गांवों के लिए 2-2 आईसीयू सुविधा युक्त एम्बुलेंस देने के लिए कहा गया था। इस आदेश में सभी नर्सिंग होम में ऑक्सीजन बेड की सुविधा देने और एक तय संख्या में बेड वाले नर्सिंग होम में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए भी कहा गया था। यह वही आदेश है जिसमें हाई कोर्ट ने राज्य की मेडिकल व्यवस्था को राम भरोसे कहा था। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर यूपी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बताया कि प्रदेश में क्या स्थिति है और इससे कैसे निपटा जा रहा है। दिनांक 21 मई 2021 को प्रदेश में कोरोना की स्थिति इस प्रकार है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 7,735 नए मामले आए हैं और 7,735 नए मामले आए हैं और 17,668 व्यक्ति जो हैं वो ठीक होकर या तो अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए हैं या घरों पे ही ठीक हुए हैं। इस प्रकार आज भी जो ठीक होने वालों की संख्या है वो नए वाले मामलों से 10,000 से अधिक
है। इस प्रकार कुल एक्टिव मामले आज प्रदेश में 1,06,276 हैं और ये जो हमारी पीक थी 24 अप्रैल 2021 को 3,10,000 की, उससे लगभग 68% कम हो गए हैं जो हमारे कुल एक्टिव मामले हैं। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो पॉजिटिविटी रेशो है वो 2.6% रह गई है। पिछले 24 घंटे में 2,89,810 सैंपल्स जो हैं वो टेस्ट हुए हैं। ये सैंपल भी जो है अब रिकॉर्ड 2,90,000 के आसपास पिछले 3-4 दिन से हो रहे हैं। और ये जो कुल मरीज हमारे 1,06,276 जो लोग संक्रमित हैं, इनमें से 72,547 जो हैं वो होम आइसोलेशन में और 8,635 जो हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं। शेष सरकारी अस्पतालों में हैं या जो 7,735 नए आए हैं वो डिफरेंट अस्पतालों में या होम आइसोलेशन में एलोकेशन की उनकी प्रक्रिया चल रही है। इस प्रकार अगर हम देखें तो हमारा जो पीक था 24 अप्रैल का, जिसमें 3,10,000 कुल हमारे एक्टिव मामले थे और उस दिन 38,000 मामले आए थे, उससे आज जो है लगभग 31,000 मामले कम आए हैं। यूपी में एक तरफ जहां कोरोना महामारी पर धीरे धीरे नियंत्रण पाया जा रहा है, वहीं अब नई बीमारी ब्लैक फंगस ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। लगातार मामलों के चलते उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। योगी सरकार ने इसे महामारी घोषित किया है। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से ब्लैक फंगस को महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत घोषित करने का आग्रह किया था। यह कोरोना मरीजों की मौत का कारण बन रहा है। और यूपी में सीएम योगी ने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने को महाअभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए उन्होंने सभी डीएम को गांव और शहर वार्ड में मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव और मेरा वार्ड कोरोना मुक्त वार्ड अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। यानी मंशा ये है कि उत्तर प्रदेश के जो गांव हैं, जो वार्ड हैं, जो शहर हैं, जो कस्बे हैं, जो जिले हैं, वहां पे कोरोना को पूरी तरह से काबू पाया जाए और उसके लिए अलग अलग रणनीति बनाई जा रही है, अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं, अलग अलग मोर्चे पे आला अधिकारियों को तैनात किया जा रहा है ताकि पूरी तरह से कोरोना पर काबू पाया जा सके। तो योगी सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया जिसमें गांव को बचाने की मुहिम छेड़ी गई है, जिसमें ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए अभियान चलाया गया है। और कोरोना को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 लाख से अधिक आबादी वाले जिलों में रोजाना कम से कम 10,000 टेस्ट किए जाए। उन्होंने कहा कि टेस्ट को लेकर अगर कोई ओवर चार्जिंग हो तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कोरोना के खिलाफ सीएम योगी लगातार ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा ले रहे हैं। इस क्रम में आज सीएम योगी लखीमपुर खीरी पहुंचे। इस दौरान सीएम ने सबसे पहले कोविड केयर सेंटर गए। वहां कोविड वार रूम में 9 मिनट तक समीक्षा की। कोरोना के निपटने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों और पार्टी के जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की, जिसमें ब्लैक फंगस की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान डीएम और कमिश्नर ने बीमारी से लड़ने की अपनी पूरी रूपरेखा मुख्यमंत्री के सामने रखी। सीएम ने सभी से पूरी तैयारी के साथ जुटने को कहा। पिछले 20 दिनों के अंदर जो बृहद अभियान चला है ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, आज उसका परिणाम है कि पिछले 20 दिनों के दौरान 2,04,000 एक्टिव केस प्रदेश के अंदर कम हुए हैं। यानी इतनी रिकवरी हुई है और वे लोग अपने घरों को वापस जा चुके हैं या घरों में सुरक्षित हैं। इसके लिए हमें टेस्ट करने पड़े। देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 4,62,00,000 से अधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक संपन्न हो चुके हैं। 1,60,00,000 से अधिक लोगों को हम लोगों ने अब तक वैक्सीन दिया है।
18+ को भी हम लोगों ने लगभग 8 लाख से अधिक लोगों को हम अब तक वैक्सीन दे चुके हैं। प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़ा अभियान चल रहा है वो निगरानी समितियों के माध्यम से स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। वे गांव-गांव जा रही हैं, अभिनंदनीय कार्य कर रही हैं और गांव-गांव स्क्रीनिंग करने के साथ साथ मेडिसिन किट का वितरण, फिर आरआरटी की टीम वहां जाकर के उन लोगों का जो भी लक्षण युक्त या संदिग्ध व्यक्ति पाए जाते हैं उनका एंटीजन टेस्ट करते हैं। एक बृहद अभियान चल रहा है और इस अभियान को हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी लिया है कि अपने अपनी विधानसभा में मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव एक अभियान के साथ चला। लखीमपुर खीरी इस जनपद में मात्र 1400 एक्टिव केस आज के दिन पर बचे हुए हैं। पॉजिटिविटी रेट यहां का अब मात्र 4% के आसपास है। इसके लिए टेस्ट बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन को कहा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीनेशन और अलग केंद्र बनाने की दिशा में भी कुछ नए प्रयास प्रारंभ हुए हैं। कॉमन सर्विस सेंटर में वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन की सुविधा हम लोग देने जा रहे हैं और हर एक ग्रामीण के क्षेत्र में, दूर दराज के क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य की सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड के 100 वर्ष के इतिहास में पहली बार 10वीं की परीक्षा रद्द करने की तैयारी है। वहीं परीक्षा के लिए पंजीकृत सभी छात्र छात्राओं को 11वीं में प्रमोट मिल सकता है। इसकी प्रक्रिया के लिए बोर्ड प्रशासन की वेबसाइट पर 9वीं कक्षा के विषयवार अंक अपलोड होना शुरू हो गए हैं। इस क्रम में गुरुवार देर शाम तक करीब 1.5 लाख परीक्षार्थियों के अंक अपलोड हो गए थे। आज भी काम जारी है। यह जरूर है कि इस पर अभी शासन की मोहर लगना बाकी है। और लखनऊ से खबर है, जहां अटल बिहारी फाउंडेशन की सराहनीय पहल है, जहां गांधी भवन में निःशुल्क अटल भोजनालय की शुरुआत की गई है और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने इसकी शुरुआत की। लॉकडाउन में गरीब लोगों को निःशुल्क भोजन देगी ये फाउंडेशन और कोरोना पीड़ितों और गरीब मजदूरों के लिए यहां पे भोजनालय की शुरुआत की गई है। तो देश में कोरोना महामारी से लोग परेशान हैं। वहीं चंदौली के करजोड़ी गांव में इस महामारी से छुटकारा पाने के लिए यहां पर काली मंदिर में यज्ञ किया गया। अलग अलग तरीके लोगों ने अपनाए हैं इस महासंकट से मुक्त होने के लिए और यहां पे यज्ञ किया जा रहा है, हवन किया जा रहा है ताकि कोरोना से छुटकारा मिल पाए। और सुल्तानपुर में कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। जिले में 3 मरीजों में ब्लैक फंगस के प्राथमिक लक्षण दिखाई पड़ने की सूचना मिली थी, जिसके बाद कोविड अस्पताल में तैनात डॉक्टर ने केवल एक व्यक्ति में ब्लैक फंगस की संभावना जताई है। उसकी जांच और बेहतर इलाज के लिए लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। जिलाधिकारी की माने तो ब्लैक फंगस की सिर्फ संभावना व्यक्त की जा रही थी, लेकिन बेहतर इलाज के लिए उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया और दोनों अस्पतालों के डॉक्टर को इससे संबंधित जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए। तो ब्लैक फंगस के मामले उत्तर प्रदेश में कई जगह से सामने आ चुके हैं, जो कोरोना महामारी के बीच एक बड़ी चुनौती बन रहे। कल ऐसा प्रतीत हुआ था कि 3 लोगों में इस प्रकार के लक्षण लग रहे थे, लेकिन उनको हमारे जो कोरोना स्पेशलिस्ट डॉक्टर गोपाल है उन्होंने चेक किया तो एक में मतलब संभावना अधिक लगी, तो उनको बेटर डायग्नोसिस के लिए और उचित उपचार के लिए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस जिसको कहते हैं, उसको लेकर के दोनों अस्पताल में सचेत कर दिए गए टीमों को, क्योंकि मेनली एक तो इम्यूनिटी के साथ इसका इशू है, दूसरा हाइजीन इश्यूज़ है। तो हाइजीन इश्यूज़ का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे कि कुछ निर्देश अभी दे दिए गए हैं, जो भी हमारे वेंटिलेटर के या ऑक्सीजन सिलेंडर के जो ह्यूमिडिफायर है उसमें केवल और केवल सलाइन से भरेंगे, टैप वाटर करने मना कर दिया गया। लखनऊ में कोरोना के खिलाफ एक्शन में डीएम अभिषेक प्रकाश है और ग्राउंड जीरो पर उतरकर
डीएम ने कोविड मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई। ऐशबाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से कोविड-19 मोबाइल वैन की शुरुआत की गई। बता दें कि मोबाइल वैन में लोगों की कोरोना टेस्टिंग की जाएगी। ऐसे में 15 मोबाइल वैन को डीएम ने हरी झंडी दिखाई और कमांड सेंटर से निर्देश मिलने के बाद मौके पर जाकर टेस्टिंग की जाएगी। तो मोबाइल वैन से घर घर जाकर टेस्टिंग की जाएगी और लखनऊ के जिलाधिकारी कोरोना पर काबू पाने के लिए पूरी तरह से अलर्ट हैं, गंभीर हैं और वक्त वक्त पे वो तमाम कदम उठाते रहे हैं जिससे कोरोना पर काबू पाया जा सके। मोबाइल वैन की शुरुआत की गई है। मंशा ये है कि घर घर जाकर लोगों की जांच की जाए, जागरूक किया जाए, जरूरी दवाएं दी जाए, इलाज हो पाए। 5 के अंदर आ गया पॉजिटिविटी रेट और आगे भी संक्रमण के दर को और नीचे लाने के लिए और कंप्लीटली इसे तोड़ने के लिए हम लोगों ने आज 15 मोबाइल टेस्टिंग वैन भी रवाना की हैं। ये घर घर तक जाएंगी, गली गली तक जाएंगी, मोहल्ले मोहल्ले तक जाएंगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इनका वर्गीकरण किया गया है। हमारी 246 आरआरटी ऑलरेडी संचालित है, जिसमें हमारी चेतक आरआरटी भी हैं और एक 15 मोबाइल टेस्टिंग वैन की फ्लीट का इसमें इजाफा किया गया है, इसको जोड़ा गया है ताकि किसी भी व्यक्ति को अपनी टेस्टिंग कराने के लिए कोई दिक्कत ना हो। हमारा कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का जो नंबर है 452-3000, इस पे कोई भी कॉल कर सकते हैं। ये मोहल्ले तक जाएंगे। अगर किसी क्षेत्र में कैंप लगाने की आवश्यकता है तो वहां पे जाकर के ये कैंप के माध्यम से भी ये मोबाइल टेस्टिंग वैन से हमारी टेस्टिंग करेंगी और सभी जनमानस जो हमारे सम्मानित नागरिकगण है उनके लिए ये बहुत ही सहायता और बहुत ही सुविधाजनक रहेगा कि उनके घर तक आकर के टेस्टिंग हो जाएगी। और बुलंदशहर में कोरोना काल में एसएसपी संतोष कुमार सिंह की सराहनीय पहल है, जिसमें एसएसपी ने गरीबों को राशन वितरित किया। रोटरी क्लब फ्रेंड्स के जरिए एसएसपी ने गरीबों को राशन दिया, जिसमें आटा, नमक, तेल, मसाले शामिल थे और पुलिस लाइन में ही क्लब ने अन्नपूर्णा बैंक बनाया है। देखिए, ये बुलंदशहर रोटरी क्लब फ्रेंड्स की ओर से एक प्रपोजल हम लोगों के पास आया था कि हम लोग जो है एक अन्नपूर्णा बैंक बनाना चाहते हैं और समाज के ऐसे लोग जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है या बहुत गरीब किस्म के लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, ठेलिया लगाने वाले लोग हैं या बूट पॉलिश करने वाले लोग हैं, तो इन लोगों की मदद में, क्योंकि इस कोरोना महामारी के दौर में हम लोग 11 बजे के बाद रिक्शा आज का भी चलना बंद कर देते हैं, तो आजीविका का संकट कुछ लोगों के सामने निश्चित तौर पर होगा। और कोविड के दौरान एम्बुलेंस चालकों द्वारा की जा रही मनमानी पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। यहां के जिलाधिकारी ने बिना ऑक्सीजन वाले और वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस की दरें निर्धारित की हैं, जिसके बाद प्राइम न्यूज की टीम ने ग्रेटर नोएडा के दादरी अस्पताल में जाकर ग्राउंड जीरो पर हाल जाना। हाँ, एक्सपायर होगी। लगातार एम्बुलेंस चालकों की जो मनमानी गौतम बुद्ध नगर में चल रही थी, उसी के चलते हमने एक एम्बुलेंस चालकों का एक स्टिंग किया और स्टिंग में दिखाया कि जो एम्बुलेंसों की पहले आज से कुछ दिन पहले जो मनमानी चल रही थी, अब वो बिल्कुल नहीं चल रही, क्योंकि जिला गौतम बुद्ध नगर द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा और पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जो एम्बुलेंस चालकों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया था और उनके खिलाफ कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। उसके बाद से सभी एम्बुलेंस चालक जो दर जिला प्रशासन की तरफ से तय की गई है, उसी दर पे जो कोरोना संक्रमण डेड बॉडी है उनको उनके स्थान तक ले जा रहे हैं। तो हमें स्टिंग में साफ तौर पे हमने सुना एम्बुलेंस चालक से कि उसने बताया कि जो दर हैं वो जिला प्रशासन ने जो तय की गई हैं, उसी दर से वो कोरोना संक्रमण डेड बॉडी को उनके गंतव्य स्थान तक ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन ने एम्बुलेंस चालकों के ऊपर जो रेट तय किए, दर तय की गई थी, उसका अब असर देखने को मिल रहा है। ग्रेटर नोएडा से नरेंद्र ठाकुर, प्राइम न्यूज। बांदा में कोरोना के खिलाफ सदर विधायक प्रकाश चंद्र द्विवेदी और सांसद आर.के. पटेल ने सड़क पर उतरकर गरीबों का हालचाल जाना और यूपी सरकार के द्वारा जारी आदेश 3 माह तक सभी गरीबों को सरकारी राशन की दुकानों से मुफ्त राशन दिलाने का प्रयास किया और शहर की 2 सरकारी राशन की दुकानों में खुद जाकर गरीबों को अपने हाथों से मुफ्त राशन भी दिया। तो कोरोना के खिलाफ जंग जारी है।
शासन प्रशासन समाज के जिम्मेदार लोग इस मुहिम में जुटे हैं कि कोई भूख से ना मरे, किसी के सामने भूख का संकट ना आए, कोई भूखा ना रहे, ज़रूरतमंद लोगों तक जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो पहुँचें, फिर वो चाहे राशन हो या फिर आर्थिक मदद या भोजन। शासन प्रशासन की एक कोशिश रही है कि किसी के सामने भी भूख का संकट पैदा ना हो, क्योंकि लॉकडाउन है और कई लोगों के सामने कई तरह की चुनौतियां और दिक्कतें। जौनपुर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा लगातार एक के बाद एक ठोस कदम उठा रहे हैं। शाहगंज के कई गांव में नोडल अधिकारी और जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने खुद पहुंचकर यहां स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। बता दें कि यहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार डोर टू डोर अभियान चला रही है, जिसमें जांच की जा रही है, जागरूक किया जा रहा है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है ताकि कोरोना पर कंट्रोल किया जा सके। जिलाधिकारी खुद यहां पे एक्टिव हैं। देखिए, गांव-गांव जांच के लिए हमारी निगरानी समितियां बनी हुई हैं। पूरे जनपद में 1908 निगरानी समितियां हमारी काम कर रही हैं और आज आपने देखा हमारे इस गांव कुरवलिया में भी जो निगरानी समिति थी उनकी सघन जांच हम लोगों ने करी, उनसे संवाद स्थापित किया। उन्होंने घर घर का सर्वे किया हुआ है। घर घर जाके हमारी निगरानी समिति को देखना है कि कोई लक्षण युक्त व्यक्ति है या नहीं है। अगर कोई लक्षण युक्त व्यक्ति होता है उसकी लाइन लिस्टिंग ये करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट डे हमारी RRT की टीम आती है और वो पहले एंटीजन की टेस्ट करती है। एंटीजन में अगर सिम्टोमेटिक लोग निगेटिव हैं तो उनका RT-PCR का सैंपल लिया जाता है। तो डीएम ने गांव का दौरा किया और हालात को परखा और इसके अलावा भी कई कदम यहां पे उठाए गए हैं जिससे कोरोना को कंट्रोल किया जा सके। डोर टू डोर भी अभियान जारी है। लोगों से अपील की जा रही है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के नियम का पालन करें और नियमों की अनदेखी ना करें। बलरामपुर के थाना कोतवाली उतरौला के गोर रमवापुर में कोविड प्रोटोकॉल के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल शादी के रंग में कोरोना को बाराती भूल गए और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और कोरोना कर्फ्यू को भूलकर बारातियों ने बार बालाओं के साथ ठुमके लगाए। इतना ही नहीं, बारातियों ने डीजे संचालक को रात भर बंधक बनाए रखा और यहां पे इसी तरीके से डांस होता रहा। और अंबेडकर नगर के जफरपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में 2 पक्षों में मारपीट हो रही है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को शांत कराया और अब कार्रवाई की जा रही है। कोरोना महामारी के प्रभाव से बचने के लिए मेडिकल की टीम लगातार काम कर रही है। वहीं कोतवाली थाना क्षेत्र के सिविल लाइन चौराहे पे स्वास्थ्य विभाग की 2 टीमों को तैनात किया गया है। पुलिस बल के साथ आने जाने वाले लोगों को रोककर कोरोना की जांच की जा रही है। तो कोरोना पर काबू पाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ दुकानदार हैं जिन नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, बेवजह दुकानें खोल रहे हैं और वहां पे भीड़ देखी जा रही है। इस तरह की तस्वीरें कई जगह से सामने आ रही हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की भी यहां पे धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। फर्रुखाबाद की ये तस्वीरें, जहां 2 गज की दूरी का पालन नहीं हुआ, जहां नियमों की अनदेखी हुई। और संत कबीर नगर में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एसपी डॉक्टर कुस्तुम ने थाना प्रभारियों और कार्यालय में उपस्थित सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ डटकर विरोध करने की शपथ दिलवाई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।